Good afternoon, people of Arunachal Pradesh. This is me, Tajay Yangfu, Assistant Finance Secretary of All Nisi Students Union. Today we are here regarding previous media brief by executive members of All Kamle District Students Union. The spokesperson राकेश देची भाई, जो चौथा भाई हमारा एक छोटा भाई है, थोड़ा देर पहले ही यहाँ ब्रीफ करके गया है, सोशल मीडिया में देखने को हम लोग मिला। वही सिलसिला में यहाँ आज हम लोग आया है। तो आप सबको इस मीडिया के माध्यम से आप सबको मैं बता दूं, जो चौथा भाई राकेश देची भाई, जो आपका स्पोक्स पर्सन है कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का, जो आज मीडिया में जो बोल के गया है, जो निसी समाज का जो लीडर को, none other than प्रेसिडेंट आंसू मिस्टर लेजेंड यादव, तो उसका खिलाफ जो बोल के गया उसको इमीडिएट प्रॉम्प्ट रिएक्ट किया। इसलिए यहाँ आया हूं आप सबको बताने के लिए। आजकल आप मीडिया वालों को भी बोल रहा है, आप सब सुनिए। आपका यहां देखने को मिलता है आजकल कोई भी हेरा गेरा आता है, प्रेस ब्रीफिंग करता है, और ऐसे इतना आपका एक सोशल सेंशन एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट को आज कोई भी हेरा गेरा बच्चा, कल परसों का जो अंडा से निकला हुआ बच्चा अगेंस्ट बोलता है। और हम लोग निसी समाज पूरा दुख है, और यहाँ जितना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है आंसू का, सब दुखी है आज से देख। और आने वाला समय में ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का ओर से आपका राकेश देची भाई और उसका साथ जो बेटा, जो दो लड़का, तीनों को एक्शन लिया जाएगा। और आज आपका मीडिया के माध्यम से यह भी मैं बता दूं, राकेश देची भाई और दो लड़का को जो आगे प्रेस ब्रीफिंग किया, तीनों को आंसू का तरफ से 24 आवर का समय देता है। प्रेसिडेंट का घर में आओ, ऑफिस में आओ और एपोलॉजी मांगो। अगर एपोलॉजी आप 24 आवर का अंदर नहीं मांगेगा तो आंसू का तरफ से जो भी एक्शन लेना है लिया जाएगा। और बाकी जितना भी आपका वहां सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है ऑल कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का, वो हम लोग का साथ है। और वो लोग का बिना नॉलेज में आज प्रेस ब्रीफिंग भी किया गया है, जो कि आपका वहां का कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जो प्रेसिडेंट है ताम रूमी, उसको मेरा ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ने एंटी यूनियन भी डिक्लेयर दिया हुआ है और एंटी निसी भी दिया हुआ है। उसका बावजूद भी आज उसका एक स्पोक पर्सन आके निसी समाज के लीडर को आज आके आप इतना हिम्मत से अब आके धमकाता है, फॉल्स एलिगेशन लगाता है। आप सब सुनिए, आप सब जो मीडिया को देख रहा है आज, आप सब सुनिए, ये बहुत सरासर गलत है और बिल्कुल हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं है, और इसको हम लोग अपना हिसाब से टैकल किया जाएगा। और फर्दर जो भी कुछ बोलना है, मेरा यह राइट में जो बेटा अनिल संगदो, हु इज द असिस्टेंट सोशल सर्विस एंड हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, वो ब्रीफ किया जाएगा। गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो आज अचानक में देखने मीडिया में ये देखने को मिलता है छोटा छोटा बच्चा लोग, और जैसे तोपरा है, तोपरा तिक नहीं होने से लैंग्वेज तो तिक होना है, समझदार तो होना है। पहला बात है कि तोपरा भी तिक नहीं है बोलते हैं, और दिखने के लिए भी सुंदर नहीं है, लैंग्वेज भी तिक नहीं है। समाज का बहुत वो है, एक समाज के लिए ऐसे लोग बहुत हानिकारक है। तो मेरा नाम है मिस्टर अनिल संगो, और आंसू में एक ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज का समय में इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म का लीडर होने के बावजूद भी कई कुछ अनपार्लियामेंट वोट यूज करने का हम लोग मजबूर होता है। कई ऐसा नहीं है कि हम लोग जो हमें समर्पित करते हैं ऐसे बोल के नहीं, हम लोग भी काफी बहुत इंटेलेक्चुअल है। प्रेसिडेंट से लेके असिस्टेंट पोस्ट तक काफी इंटेलेक्चुअल है और बहुत ही समझदार लोग हैं। लेकिन आज हम यहाँ मीडिया में इसलिए आना पड़ा, कोई भी बच्चा और कोई भी जो आंसू का वैल्यू मालूम नहीं है, जो आंसू जैसे प्लेटफॉर्म में कभी सर्व किया भी नहीं होगा और शायद सकेगा भी नहीं, ऐसे लोग आके आंसू को चैलेंज करता है। प्रेसिडेंट आंसू को चैलेंज मतलब टीम आंसू को चैलेंज, विदाउट प्रेसिडेंट का यूनियन नहीं चलता है। तो आप कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल से लेके जो भी हो, बीएसयू डीएसयू कोई भी हो,
जब आप प्रेसिडेंट अंशु का खिलाफ है तो अनिल संगम के खिलाफ है, ताजा इंपो का खिलाफ है, सबका खिलाफ है, दोपम सोनम के खिलाफ है। तो इसलिए आइंदा कोई भी कहीं का भी लोग कहीं में भी बड़ा आदमी होने से भी सोच समझ के भाषण दो। मीडिया में आता है, मीडिया वाला में आजकल पैसा भी आप लोग शायद कम ले रहे हैं क्या? एक मीडिया ब्रीफिंग करने के लिए कम से कम 50 लाख 1 करोड़ लेना है। क्यों? मैंने छोटा मोटा आदमी लोग आके हम लोग के बारे कोई भी अगेंस्ट बोल के चला जाएगा। तो ऐसे वाला लोग को आप लोग वो करो, मीडिया लोग अल्टू फाल्टू भाषण देने वाले एलो भी मत करो ना। वो अपना वो चाहिए तो अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल खुद खोल ले रहो, इतना ही माने वो मीडिया ब्रीफिंग करना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही आप लोग डेमोक्रेसी का 4th पिलर का आप लोग बहुत ही आप लोग मानता है, आप लोग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ में आने के लिए कांपता है, आप लोग को बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो यहाँ में कोई भी आके स्टेट में आंसू जैसे एक रिकॉग्नाइज एक वेल माने ऑर्गेनाइज वाला को जब जब जरूरी पड़े तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम लोग बात करने वाला को जब जब जरूरी पड़े तो सिर्फ निजी समाज के लिए नहीं बल्कि पूरा स्टेट का इंटरेस्ट में फाइट करने वाला ऐसे ऐसे लोग को बच्चा लोग जहाँ तहाँ मीडिया ब्रीफिंग करता है। और प्लीज आप लोग और दोबारा ऐसा मत करो, दूर में जहाँ तहाँ भोग के घूमते हैं, सामने में देख के नर्वस भी होगा, कांपेगा भी है। इसलिए ना आप लोग, ये वार्निंग नहीं है, वार्निंग मत समझो, प्यार से भी बोल रहे हैं कि प्लीज आइंदा प्रेसिडेंट अंशु को कोई भी मजाक समझ के बात मत कीजिएगा। और इशू जो क्या है क्या नहीं है वो हमारा अंशु टीम जानता है, हमारा प्रेसिडेंट जानता है, समय आने पर वो सब कुछ डिटेल्स बता देगा। तो अभी के लिए मेरा बात को यहाँ से रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे आपने अभी कहा कि 24 आवर्स का आप लोग चांस दे रहे हैं अपोलोजाइज करने के लिए, तो अगर 24 आवर्स के अंदर अपोलोजाइज नहीं करेगा तो आपको क्या एक्शन होगा? अगर आपका 24 आवर्स में आपका अपोलॉजी प्रेसिडेंट अंशु को नहीं मानता है तो नहीं मांगता है उसका ऑफिस में आके, तो अंशु का तरफ से उसको एंटी यूनियन डिक्लेयर किया जाएगा, उस पर्टिकुलर वो 3 लड़का को और एंटी नीसी दिया जाएगा। तो बोलो आपका आंसू को देख कर मैं एलिगेशन डाला है कि आप लोगों ने मिसयूज करके असल से क्वेश्चन को एंटी नीचे दिखा दिया, इसको आप क्या? देखो, सबसे पहले बात आपका जब ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जब बात करता है तो वहां का जो टीम जो प्रेसिडेंट जो बना है वो भी तिंगलिंग वाला प्रेसिडेंट है, वो स्टूडेंट मैंडेट प्रेसिडेंट नहीं है। वो सबसे पहले बात आप सब भी जानना है। तो वो आज जो भी एलिगेशन जो लगाए वो बेसलेस है और उसको हम लोग टीम अंशु बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता उसको। Exactly. In this regards, myself Mr. Dopum Sonam, the spokesperson of ANSU, and I won't go in much details, but for the very brief line, हम ये बताना चाह रहे हैं कि the reason behind declaration of this anti-NEC and anti-union, that clearly the story behind is that the president of all Kamla District Students Union has clearly violated and challenged the order and ordinance that already the president of ANSU had issued for the interest of the Kamla district and especially for the branch students union, who is the federal student organization of particularly of the ANSU. ANSU का जो फेडरल बॉडी का इंटरेस्ट में, कमला डिस्ट्रिक्ट का इंटरेस्ट में उन्होंने जो एक डिसीजन ले करके जो वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराने का जो स्मूथली जो एडवाइस दिया था, जो उसका जो ऑर्डर जो पास हुआ था एंड मेनी मोर गाइडलाइंस और जो भी सजेशंस दिया था उसको ओपनली चैलेंज किया, अभी तक कर रहा है। एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड एंड दैट इज द मेन फैक्ट कि वो जो है अपना एक कमले का इंटरेस्ट में नहीं कर रहा है। ही इज इन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेगेटिव मेंटालिटी, द एंटी-नीसी मेंटालिटी पीपल, एंड वी हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड द पार्ट। इसलिए उसको हम लोग जो अंशु प्रेसिडेंट ने एंटी-नीसी डिक्लेयर किया गया। Once Ansu president has declared anti-NEC, that means he is the authority of the head of the constitution of anti-NEC students community, ना, जो उसका ऑर्डर जो है वो कानून बन जाता है। तो जब ये कानून जब ऑर्डर को आप जब चैलेंज करता है तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक अ रेप्रिकेशन एक्शन। और अभी जो भाई रिसेंटली जो 3 days का जो अल्टीमेटम दे करके गया, असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑलरेडी क्लियर कर दिया 24 आवर्स में ही शुड गिव अ क्लियर रिप्लाई। इसका भी एक सिस्टम होता है, एक ऑर्डिनेंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक लॉज होता है ना। तो अंशु प्रेसिडेंट आप सब जानता है, एंटायर पीपल नो द 7 districts have mandated the president and he is the brain and heart and soul of anti-NEC students community. And when he feel, जब वो जब समझता है कि ये डिस्ट्रिक्ट का अगेंस्ट में कोई एंटी कर रहा है तो उसको डेफिनेटली डिक्लेयर करना पड़ता है और ये बाइलो में ऑलरेडी लिखा हुआ है।
आपको हम डिटेलिंग अभी नहीं दिखाएगा. दैट इज वेरी क्लियर. द इंस्टीट्यूशन ऑफ आंसू इज इंटरेस्ट ऑफ निशी कम्युनिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ निशी स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी. वो इंटरेस्ट में दिया गया और ये कल को भी अमल रहेगा. इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग. तो इसको हम लोग प्रोसीड किया जाएगा और बाकी जितना अभी फर्दर एक्शंस है दैट विल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर हम लोग को दिया गया. और एक सवाल है कि तुमने ये भी कहा था कि अगर जो फेडरल बोर्ड ऑफ ऑप्शन है Yes. से कुछ लेना देना नहीं ऐसे कहा. ये जो प्रेसिडेंट का क्लैरिफिकेशन है ये क्लियरली स्टेटमेंट किया गया है कि जो कांग्रेस सिस्टम है Yes. फेडरल बॉडी ऑफ आंसू Definitely. आंसू का कोई इसमें राइट नहीं होता इंटरफेरेंस करने के लिए. Yes. We have to understand that, na. ANSU and APSU. APSU is a student organization, Apex student organization of state, and NISI, ANSU is a interest group of NISI community, and Apex is student organization of NISI community. When talk about the interest of the NISI community, definitely, whatever our decision, the constitution of ANSU has written, वो हम लोग को abide करना पड़ेगा. We don't care who is APSU. We don't care who is the issue. Whatever bylaw you may be running through, but when in our jurisdiction, in the institution of ANSU and in the institution of ONIC Students Union, it has to be. ये इसको हम लोग जो compliance करना पड़ेगा. तो इसी का इंटरेस्ट में है जो. हाँ. समझ आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रहे हैं बाइलो का बात कर रहे हैं. ये आपको जो आंसू का आर्टिकल 19 में सेक्शन काफी दिया हुआ है सेक्शन 17 दिया हुआ है. Yes. आप स्पेसिफिक मेंशन कर पाएंगे कि यहाँ पे जो सेक्शन है आर्टिकल 19 का कौन सा सेक्शन को जो प्रेसिडेंट जो वायलेट किया है आपको कंप्लेंट हुआ है उस पे एंटी निशी डिक्लेयर करने. आर्टिकल का अभी जो सेक्शन है अभी जो लेटर में यहाँ जो दिया गया ना, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि आर्टिकल जो अंशु का यहाँ में बहुत सारा है ना, और देर आई हैव टू लुक इनटू द लेटर दैट वी हैव गिवन थ्रू. तो मैडम ये जो क्लियर बात हम लोग को ये बता रहा है कि क्योंकि ये कोर्ट जजमेंट नहीं कि हम लोग टेक्निकल चीज को ही बताना है ना, इट इज थ्रू द आंसू ओनली. आंसू कॉन्स्टिट्यूशन का थ्रू से हम लोग किया गया है. और ये जो है आर्टिकल को एंड ये आर्टिकल जो ना मैडम, आर्टिकल के लिए आपको मैं यहाँ में दिखा सकता हूँ कि हमारा जो ऑर्डर जो पास किया गया है कौन सा है? वो लेकर आ रहा क्वेश्चन ये भी बन रहा है जो ये लेकर आ वो स्टूडेंट यूनियन का फेडरल बॉडी रहता है तो हाउ कम कि आंसू उसके इंटरफेरेंस करे जो सारी पावर है वो करना वो उनका राइट रहता है. तो क्वेश्चन ये रहना चाहता है कि इसमें आंसू क्यों नहीं मैडम, ये इंटरफेरेंस नहीं है. एक्चुअली ये जो ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन होता है ना, आंसू का एक कंप्लीट फेडरल बॉडी होता है, तो उसका इंटरेस्ट में ही ऑर्डर जो पास किया गया था एंड मेनी सजेशंस वी आर गिवन, उसको लेकर के प्रेसिडेंट और कमले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन खुद अटेम्प्ट किया. ही हिमसेल्फ कम इनटू आवर ऑलरेडी जो आंसू प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है उसको कंट्राडिक्ट करके कुछ चैलेंज किया, और वो उनको हम बोला नहीं कि ये मतलब आप इसको करना है ना. और हम लोग जो कभी इंक्रोच भी नहीं किया कि आपका ये आपसू का वहाँ में घुस करके आर्टिकल को हम कभी चेंज करें, ऐसे नहीं. लेकिन जो आप बीएसयू का जो फ्रेमवर्क में अब जो अपना जो इंक्रोचमेंट जब आता है अंशु को प्रेसिडेंट का ऑर्डर को जब वायलेट होता है, डेफिनेटली अभी यहाँ में आर्टिकल में ऑलरेडी दिया गया ना. It is already written that the ODC Students Union power conferred under Part 6, Article 7, 1 Clause 8 of the Constitution of ANSU, ना, as per previous order. तो ये आर्टिकल में दिया गया है. That is the वहाँ में पावर फंक्शन का आप लोग को हमारा रिसर्च करके पढ़ लीजिए ना. यहाँ में हम सब कुछ को बताना जरूरी है, तो वो उसका हिसाब से कल को कोर्ट में होगा तो तब हम लोग बता सकते हैं कि डिटेलिंग है ना. तो वो है. तो जी हम एक क्वेश्चन है कि मतलब आंसू मतलब जो आप लोग जो एनटीनीसी दे मतलब आदमी को घोषित कर रहा है, हाउ कम पॉसिबल वेयर देयर इज अ नेक्स्ट पेरेंटल बॉडी इज देयर, इज इट आफ्टर कंसल्टेशन विद नेक्स्ट यू गाइस आर इशूइंग दैट एनटीनीसी और ऐसे करके दे रहा है ना, आप लोग को आंसू दे रहे हैं. What about the decision? Na, it is has given by council. And when talk about anti-NISI, it is not a. It is clearly said that जब निशी का इंटरेस्ट में जो कंस्पिरेसी होता है ना, और आर्टिकल में अभी जो दिया गया है जैसे कि
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आंसू में क्लियर का पावर जो कन्फर किया अभी जैसे आपको हम आर्टिकल को बताया ना, दैट इज उसमें आप जाएगा तो व्हाट वास्ट चला जाएगा, वी हैव टू गो विद अ वेरी वास्ट डिबेट एंड डिस्कशन ऑन दिस रिगार्ड्स, लेकिन कहीं ना कहीं इसी का इंटरेस्ट में ही वो जो एस्टैब्लिश है। और जो आप लोग स्टूडेंट मतलब उसको रोल से उसको आपने एंटीनीसी बोला है ना, वो डीसी का उसको एंटीनीसी बोलता है, वो आदमी को जो आप लोग जिसको अभी एंटीनीसी बोल रहा है। डेफिनेटली इन जो आपका जो परफॉर्मेंस लाइक ना स्टूडेंट्स यूनियन एक्टिविटी में तो वो एंट्री हो गई, वहाँ पे उसका पार्टिसिपेशन का बहुत सारा लेखों नहीं होगा और उसमें कहीं क्वालिफाई भी नहीं होगा, स्पेशली व्हेन वायलेटिंग द आंसू कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत सारा में वो जो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट his social framework, whatever his mentality is, when recognized by the president of ANSU that he has conducted anti-NISI, that means उसका सोच विचार उसका पर्सनैलिटी पे भी डेफिनेटली पड़ेगा, वो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो उसको दुनिया को मानने देना माने वो कन्विंसिंग जो फिर अलग हो जाता है ना, एक एजेंट एंड मतलब ये जो आप लोग में से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग उसको मतलब एंटीनीसी हो गया उसको क्या? यस यस तो आप बोल रहे हैं मतलब सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही थी जो ही काम अपन सोसाइटी में शायद नेस को लोग लेकर लिखा है कि मतलब ऐसे मतलब कोई चीज इलीगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, मतलब ये जो आदमी को आप बिना मतलब नेस से कंसल्टेशन का पास बिना किसी मतलब किस वजह से एंटीनीसी घोषित नहीं कर सकते, उसका ऊपर आप क्या कहना है? वजह बट ऑलरेडी सर्कुलेट ऑन सोशल for that we have to sit a broader discussion and platform we have to create ना, तो उसके लिए एक मास डिस्कशन और नया ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोविजन, वो प्रोविजन को हम अमल करना ही पड़ेगा ना, और कल को उसका रेफॉर्मेशन पार्ट में हम जब डिस्कशन हो थोड़ा और उसको एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्गर वे में हम बना सकता है, कहाँ पे एप्लीकेबल है ना, कहाँ पे इसको हम लोग परफॉर्म किया जा सकता है। When social science जब ऑर्गेनाइजेशन का बात करता है, we never compel anybody to accept our order, accept our decision, isn't it? और जब आप एक्सेप्ट करेगा वो आदमी का बिलीफ सिस्टम, जैसे निशी को भी हम एक जो कोट बोले हर एक निशी मानेगा बोलते हैं, who feel think for the positive interest of the निशी, he will stand for the negative decision, positive decision, और जब नेगेटिव डिसीजन लेगा तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली दैट इज अनसीन, तो उसको तो इतना हम लोग थ्रोली माने आर्गुमेंटिव में नहीं लाने से भी हो जाएगा ऐसे फिर। आप लोग एक काम नहीं करेंगे कि नहीं किया गया है वो तो टाइम से इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटिकलाइज हो रहा है। एग्जैक्टली हम लोग जितना तक अभी इफेक्ट फाइंडिंग्स का रिपोर्ट का हिसाब से ना ऑलरेडी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो अलग है, एट द सेम टाइम जो उसका जो एग्जीक्यूशन जो स्टाइल है ना, दैट इज बीइंग इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सम एंटी निशी मेंटालिटी पीपल एंड वी हैव रिकॉग्नाइज्ड, एंड उसका कारण से ही ये सब जो इनिशिएटिव करना पड़ा है ना, फॉर द प्रिकॉशन एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर निशी कम्युनिटी, इतना ही है। जो अभी प्रेस किया तो उनका ये भी क्लेम था कि प्रेसिडेंट आंसर का से एक बोला जा रहा था कि दिस वर्किंग ऑन हम वो क्या होता है यूनियन को, तो विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये क्या एथिकल है? मैडम जी रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज, सुना नहीं गया। आगे का जो एलिगेशन आगे का जो प्रेस किया ना, Yes, yes. एलिगेशन आगे तो प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर दिया गया था इस और क्या रिजोल्यूशन ऐसे करने के लिए, यस यस तो क्या वो एथिकल है? the solution definitely that is already mentioned in the article also, the constitution of ANSU, especially the branch student union उसको dissolution कर सकता है, dissolve कर सकता है, restructure कर सकता है, reformwork कर सकता है for the interest and strengthening of the ANSU federal unit ना, तो ये जो provision दिया गया मैडम वो ethical यहाँ पे क्लियर तो नहीं हो रहा है कि जो कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट यूनियन ना अपना बीएसयू को वो दे रहा है, सो उसका जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है सो को सिलेक्ट नोटिस दे रहा है कि ये आंसू को आता है सर एक्चुअली ये आंसू को आता है आंसू ऐसे तातु तरह व्यक्तित्व कर मैडम ये जो ऐसे है ना, तो आपका ऑर्डिनेंस और ये इसका सिस्टमेटिक जब बात करने से आंसू को इसलिए इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि आंसू जो है ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन जो कि फेडरल यूनियन है ना हमारा निशी हैबिटेट एरिया में, जैसे आपका कंस्टिट्यूंसी में बाबिंग होता है, चाइंगा जो होता है रिजल्ट जो ना वो काइंड ऑफ ऐसे टाइप का एक वो होता है स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जब भी आंसू प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर पास करता है वो वैलिड एंड बाइंडिंग वो जो माने एक कानून बन जाता है कि इस प्रकार से आपको इलेक्शन प्रोसेस कराना है, तो उसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जो प्रेसिडेंट है ही इज द फेडरल यूनिट ऑफ द होल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, उन लोग ने जब फिर यहाँ पे आके अटेम्प्ट किया कि ये जितना भी ऑर्डर है उसको चैलेंज करना है, एंड दैट मीन्स
तो आप प्रेसिडेंट को ही अंडरमाइन कर रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का इलेक्टेड लीडर का डिसीजन है। तो जब आप उसको चैलेंज कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली इंजेक्टेड बाय द सम अनदर इन्फ्लुएंस ना। हम ये समझते हैं कि अब हमारा इंटरेस्ट का बाहर है इसलिए हम इसे किया। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपसे पूछ रहा था सर, जो जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट अभी जो दिल्ली कांग्रेस की वजह से अपना जमीन कोर्ट में तो उन लोगों ने केवल का जैसे बंद कर रखा है, इस पर आपका क्या राय है? उसका फंक्शन काम करेगा या नहीं करेगा? कौन सा है केस में? केवल है जैसा कि वो लोग कमरे डिस्ट्रिक्ट में बंद को रखा है जा रहा है, तो ये दिल्ली में जो अभी अध्यक्ष जो फंक्शन नहीं करेगा इसका आपका क्या है? नहीं, वो एजुकेटेड टोटली वो फंक्शन नहीं कर रहा है। वो निशी डोमिनेटेड एरिया में जो आंसू प्रेसिडेंट वंस ना आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को एंटी जब डिक्लेयर किया तो उसका फंक्शन जो डेफिनेटली डिजॉल्व जैसा है, लेकिन नेवर प्रोसीड और उसको एम्पावर उसका प्लेस में हम लोग जो इंटरेस्ट कैरी करने के लिए फेडरल यूनिट इज देयर, दे विल एस्टैब्लिश एंड दे विल डेफिनेटली लुक इनटू द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। सर जो बंद होगा उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, जी भाई बनकुल से हम लोग को आइडिया भी नहीं ना, तो जो आप पूछ मेथड रहे को उसको या क्लोज कर दीजिए। तो आप वो मेथड को आप लोग को एक लास्ट बात बताना चाहिए। आप लोग एक चीज को लेके बहुत हमेशा कंफ्यूज होता है। हम लोग सोशल मीडिया में इस प्रकार का मैंने डिबेट मत लगाओ, इस प्रकार का चैलेंज मत कराओ कि आपसू वर्सेस अंशु, इस प्रकार का मत कराओ। अंशु जो है कुछ भी करता नहीं, क्यों नहीं पूछ रहे, ऐसा मत करो। देश हमारा एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा एक माँ पिताजी का जैसे, आपसू हमारा एक बड़ा भैया का जैसे है। तो वो सब काम लोग को जहाँ में रेस्पेक्ट देना हम हमेशा सदियों से देख के आया है, आने वाला कल को भी देगा। तो लेकिन हम लोग अंशु जो कर सकते हैं वो दुनिया जानता है, हम क्या कर सकते हैं वो तो बोलने वाला नहीं है। तो ऐसे सीनियर हिसाब से वो है। तो लास्टली आप लोग ये मत सोचो कि एक डीएसयू के लड़का को अंशु जो ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा मत सोचिए ना। आप देखिए चाहे आपसू का लीडर हो, अंशु का लीडर हो, बीएसयू हो, डीएसयू हो, कोई भी हो, चाहे वो हमारा नेसो का भी क्यों ना हो, जब वो निसी है तो जब अंशु की बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली वो अंशु का ही अंदर में आता है। कोई भी आपसू प्लेटफॉर्म में भी कोई भी पोस्ट में क्यों ना बैठो, जब निसी समाज का इंटरेस्ट में कुछ भी अंशु बात करता है वो ऑटोमेटिकली अंशु का अंदर में आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको कंट्रोल करें, ऐसा बोल के नहीं है। जगह जगह पे डीएसयू वाला भी आपसू अंशु वाला लोग को भी कोई एंटी देता होगा, शायद मैंने कभी देखा भी है। एक छोटा सा बीएसयू भी जहाँ पे जिन्हें लगता है वो, चाहे वो आपसू का मेंबर हो चाहे वो अंशु का मेंबर को भी देता है। तो अगर जरूरी पड़े तो अंशु का जो हम लोग प्रेसिडेंट है वो किसी को भी एंटी दे सकते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन जो है एंटी देने का नहीं होता है। आपका एक्शन जो मैटर करता है, आपका एक्शन पर हम लोग को रिएक्शन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको जान पहचान ही नहीं, आपको घर बैठे बैठे एंटी दे दिया, ऐसे तो होगा नहीं, कुछ तो रीजन होगा। तो वो रीजन जो क्या है मीडिया वाला आप लोग भी उसको जानने के लिए कोशिश कीजिएगा और सही इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाने के लिए ट्राई कीजिए आप लोग। जैसे अभी प्रीवियस जो एसोसिएशन में स्टूडेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव दिया था वो भी ये 3 डेज साथ में मार्च को दिया था नोटिफिकेशन ऑफ द फॉर्म, तो फिर आपको पता चला कि 3 आवर्स का उनका आंसर किया, तो फाइनली कैसा क्या सोल्यूशन है? नहीं सॉरी, आपने गलत बोला। 3 आवर्स 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया हमने। आपका 24 आवर्स का अंदर में आप प्रेसिडेंट का ऑफिस में आइए, आंसू ऑफिस में आइए और प्रेसिडेंट आंसू से आप अपोलॉजी मांगिए, अपोलॉजी देना है। तो उसके बाद जो फर्दर जो हम लोग जो भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन जो भी लेना है वो फर्दर हम अगर 24 आवर्स का अंदर में अपोलॉजी नहीं मांगता है तो ये है। दैट मींस काउंटर आपका दे रहा है, तो उसमें आप ये समझ जाना कि उसका जो आपका अल्टीमेटम है ना, दैट इज टोटली बेसलेस एंड दे विल गेट नेवर आउटकम ना। तो उसका मेथड जो हम रिस्पॉन्ड करने का कोई वजह भी नहीं बनता है। एंड डिस्पाइट दे हैव मेड आवर इंटेंशन मोर सीरियस कि हमको ये लगना है कि इनको सच में हम जांच पड़ताल करना, इसलिए रिवर्स हम लोग उसको 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है ना, जो टीम अभी ऑलरेडी एक्सप्रेस हम अरुणाचल से बात करते हैं तो इसकी एक बिग ब्रदर के तौर पे कंसीडर किया जाता है, तो आपको ऐसा सही लगता है कि पब्लिक में आके किसी आपस में लड़ाई करना, गलत है, कोर्ट में बैठ के भी हैंडल करना, बात करना, देन यू कैन कम टू द एग्जैक्टली, ये तो सही बात है। एंड डेफिनेटली हम लोग ये सब चीज़ को हम लोग भी बहुत गौर रखते हैं ना, एंड वी डोंट फील दैट हम लोग टाइम एनर्जी जो ऐसे सोशल मीडिया में अननेसेसरी टॉपिक्स पे हम वेस्ट करना चाहिए ना। लेकिन क्या है कि हमारा ये समाज में अब ब्यूरोक्रेट्स बोर्ड, टेक्नोक्रेट्स बोर्ड ना, देयर आर मेनी इश्यूज कि हम लोग आपस में ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव टू सैक्रिफाइस आवर एनर्जी टाइम, जैसे आज कर रहा है ना,
बात करना ही पड़ता है, और जब बात करते हैं वो समझ में भी आता है, कुछ समझता है कुछ नहीं समझता है, एंड वी आर कंपेल्ड टू एक्सप्रेस दैट ओपिनियन एंड थिंग्स। कुछ कुछ चीज़ को अवेयर करना भी जरूरी होता है भाई लोग को और भाई बहन को ना। तो ये जो हम लोग का कोई मैंने इंटरेस्ट मैंडेट नहीं है, इट इज़ ए कंपल्सन एंड वी हैव टू डेफिनेटली इसलिए हम फॉलो